नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग का इक्वेशन 1 है। ये जो इक्वेशन 1 है, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है ये एक्चुअल में बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। और यहाँ पे ये जो एम नॉट स्क्वायर है, जिसके चलते इसको बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एम नॉट कहते हैं। आमतौर पर हम लोग यहाँ पर एन यूज करते हैं जनरल केसेस में, और उसको हम लोग ऑर्डर एन का बेसल्स इक्वेशन कहते हैं। खैर, हम लोग उसको आगे कभी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग को इसको सॉल्व करना है फ्रोबेनियस मेथड को यूज करके एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी क्वेश्चन को फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये दिखाना होता है कि ये जिस पॉइंट पे उसको सॉल्व करना है वो पॉइंट उसका रेगुलर सिंगुलैरिटी को शो करता है। और उसके लिए हम लोग इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्मेट से। तो मान लेते हैं कि हम लोग का जनरल फॉर्मेट है px y2 प्लस क्यू एक्स वाई वन प्लस आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। और जब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम लोग को पी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर मिलेगा। वी गेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड आर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर। अब हम लोगों को ये शो करना है कि px का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 वैनिश करता है या नहीं करता है। यदि वैनिश कर जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक सिंगुलर पॉइंट है, और उसके बाद फिर रेगुलरिटी शो करेंगे। एट x इज इक्वल टू 0 px इज इक्वल टू p0 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, क्योंकि px का वैल्यू x स्क्वायर है। 0 पुट करने पर उसका वैल्यू 0 का स्क्वायर यानी कि 0 हो जाएगा। दिस शोज दैट कि ये जो px है वो वैनिश कर रहा है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 जो है इसके लिए एक सिंगुलर पॉइंट है इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब हम लोग को रेगुलरिटी शो करना है। रेगुलरिटी शो करने के लिए हम लोग कॉसीज सेट ऑफ लिमिट्स यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू विच एंड लिमिट x टेंड्स टू x नॉट x इंटू क्यू एक्स बाई पी एक्स। तो हम लोग को कॉसीज सेट ऑफ लिमिट्स में ये दिखाना होता है कि यदि इसका वैल्यू, एक और लिमिट फंक्शन हम लोग आगे लेंगे, तो इन दोनों लिमिट फंक्शन का वैल्यू यदि फाइनाइट होता है तो वो रेगुलरिटी शो करता है, यदि इनफाइनाइट होता है तो वो इरेगुलरिटी शो करता है। तो हम लोग चेक करते हैं। तो इसका वैल्यू यदि हम लोग चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, x नॉट यहाँ पे 0 है तो ये x टेंड्स टू 0 एंड x एंड क्यू एक्स का वैल्यू x है बाई पी एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हेंस इट विल गिव 1। इट मीन्स इट्स अ फाइनाइट वैल्यू एंड हेंस एक और वैल्यू भी यदि हम लोग दिखा दें कि वो भी यदि फाइनाइट हो जाता है तो फिर ये रेगुलरिटी शो हो जाएगा। ऑल्सो लिमिट x टेंड्स टू x नॉट एक्स स्क्वायर आर एक्स बाई पी एक्स, वैल्यू पुट करने पर इज इक्वल टू लिमिट x नॉट का वैल्यू 0 है तो x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू आर एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर बाई पी एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। x टेंड्स टू 0 पर ये वैल्यू माइनस एम नॉट स्क्वायर देगा, और माइनस एम नॉट स्क्वायर जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 जो है रेगुलर सिंगुलरिटी को शो करता है। दैट इज x इज इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो अब जब ये रेगुलरिटी शो हो गया है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का खुद से एक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं फ्रोबेनियस सीरीज में। तो कंसीडर अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एज y इज इक्वल टू समेशन ऑफ a n x टू द पावर m प्लस n, और इसको लिमिट हो जाएगा n टेंड्स टू n इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एक बार इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लें, a नॉट x टू द पावर m प्लस a1 x टू द पावर m प्लस 1 प्लस a2 x टू द पावर m प्लस 2 प्लस a3
x टू द पावर m प्लस 3 एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग कर दें इक्वेशन नंबर 2, इसकी जरूरत पड़ती है। यहां पे हम लोग ये बताएंगे कि m जो है वो एक रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, और a n का वैल्यू एट n इज इक्वल टू 0, यानी कि a नॉट का जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। m is a real or complex number and a naught is not equal to 0। अब हम लोग यहां से फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे y का, ताकि y, y1 और y2 का वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया जा सके। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हम लोग को मिलेगा y1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ m प्लस n a n x to the power m plus n minus 1, n is from 0 to infinity, and y2 is equal to summation of m plus n into m plus n minus 1 a n x to the power m plus n minus 2, n is from 0 to infinity। अब हम लोग y, y1 और y2 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लें। Substituting values of y, y1 and y2 in equation 1 we get, तो हम लोग का इक्वेशन 1 है x स्क्वायर y2 है m प्लस n minus 1 a n x to the power m plus n minus 2, n is from 0 to infinity, plus x y1 m plus n a n x to the power m plus n minus 1, n is from 0 to infinity, plus x square minus m naught square into y, और y है a n x to the power m plus n, n is from 0 to infinity is equal to 0। इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस n माइनस 2 से, तो यहाँ पर x का पावर x का पावर प्लस 2 है और यहाँ पे x का पावर माइनस 2 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो x का पावर m प्लस n बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर x है, x का पावर 1 और यहाँ पे x का पावर माइनस 1 वाला टर्म भी है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो यहाँ पर भी x का पावर m प्लस n बचेगा, और यहाँ पे एक बार x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर x टू द पावर m प्लस n प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस m स्क्वायर से एक टर्म अलग से बनेगा। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 a n x टू द पावर m प्लस n, n इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और यहां पर भी बचेगा x का पावर m प्लस n, तो ये हो जाएगा m प्लस n a n x टू द पावर m प्लस n, n इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, प्लस अब एक बार x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x का पावर m प्लस n प्लस 2 हो जाएगा, a n x टू द पावर m प्लस n प्लस 2, n इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, माइनस m नॉट स्क्वायर समेशन ऑफ a n x टू द पावर m प्लस n, n इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। जरा हम लोग इसको सॉल्व कर लें, कुछ चीजें यहाँ पे कॉमन निकाली जा सकती हैं, जैसे a n x टू द पावर m प्लस n इन तीन टर्म्स में कॉमन है, हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों टर्म से m प्लस n को कॉमन ले लेंगे तो m प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 1 मिलेगा, जिससे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों टर्म से m प्लस n का होल स्क्वायर आ गया और यहाँ से माइनस m नॉट स्क्वायर आ जाएगा, और समेशन ऑफ m प्लस n होल स्क्वायर माइनस m नॉट स्क्वायर इंटू a n x टू द पावर m प्लस n
n इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और ये वाला टर्म सिंगल है, प्लस ए एन एक्स टू द पावर m प्लस n प्लस 2 n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग एक इक्वेशन ले लें, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग इस इक्वेशन से इंडिशियल इक्वेशन निकालेंगे। इंडिशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x के लोवेस्ट पावर टर्म वाले कोएफिशिएंट को राइट हैंड साइड से इक्वेट करते हैं। लोवेस्ट पावर हम लोगों को कैसे मिलेगा, n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे m x का पावर m प्लस 2 मिलेगा, और यहाँ पे x का पावर m होगा, यानी कि लोवेस्ट पावर m होगा। तो x का पावर m का जो कोएफिशिएंट होगा, यानी कि ये फर्स्ट टर्म से हम लोग को जो कोएफिशिएंट मिलेगा एट n इज इक्वल टू 0, उसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, एंड देन विल गेट इंडिशियल इक्वेशन। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर टर्म of x from equation 3 at n is equal to 0, इसको ब्रैकेट में रख दे, 2 RHS we get। तो हम लोग को n is equal to 0 पे ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m नॉट स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस m नॉट स्क्वायर, a नॉट इज इक्वल टू 0। और हमने दिखाया है यहाँ पे कि a नॉट का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, एंड हेंस m स्क्वायर माइनस m नॉट स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा। इसको इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। सिंस a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस m स्क्वायर माइनस m नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहां से हम लोग m का वैल्यू निकाल लेंगे, तो m के दो वैल्यूज आएंगे, that will be called the roots of initial equation, और m square is equal to m naught square और m is equal to प्लस माइनस m naught, यानी कि m का एक वैल्यू मान लेते हैं m1 प्लस m naught हुआ, और एक वैल्यू मान लेते हैं m2 माइनस m naught हुआ। that is m1 is equal to प्लस m naught and m2 इज इक्वल टू माइनस m नॉट। ये हम लोग अपने से मान लिए हैं, इसको आप किसी को भी मान सकते हैं, m1 m2। ये हमारे रूट्स हो गए। इसको हम लोग कर दें इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 में हम लोग देख रहे हैं कि m1 इज इक्वल टू m नॉट है और m2 इज इक्वल टू माइनस m नॉट है, यानी कि दोनों का जो दोनों रूट्स हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये हो सकता है कि इनका जो डिफरेंस है वो इंटीजर ना हो। मान लेते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर नहीं है, तो उस कंडीशन में इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम लोग यहां पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन 4 इफ m1 माइनस m2 is not equal to an integer I, then the complete solution of given differential equation 1 is given by, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए वाई एट m इज इक्वल टू m1 प्लस बी वाई एट m इज इक्वल टू m2। हम लोग इसको एक इक्वेशन मान लें, बाद में इसी इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करके फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे। और दूसरा कंडीशन ये है ऑल्सो इफ m1 माइनस m2 इज इक्वल टू एन इंटीजर, मान लेते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटीजर आ जाता है, तब उस कंडीशन में देन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज गिवन बाय, उस कंडीशन में हम लोग सॉल्यूशन कुछ ऐसा लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए वाई एट m इज इक्वल टू m1 प्लस बी डेल y बाई डेल m at m is equal to m2। इसको हम लोग इक्वेशन 6 कह लें। और अब हम लोग दोनों ही कंडीशन को यहां पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका क्या सॉल्यूशन आता है। यहां पे ये जो a और b है ये दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, उसको भी हम लोग यहां पे दिखाएंगे, वेयर a and b
are arbitrary constants. अब दोनों केसेस के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों को y चाहिए, और y हम लोग निकालेंगे इक्वेशन 3 से। पहले कोएफिशिएंट्स के वैल्यू को निकाल करके फाइनली उन वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तब हम लोगों को y का वैल्यू मिलेगा। तो अब हम लोग इक्वेशन 3 से यूज करेंगे। इक्वेशन 3 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं x का पावर m वाला टर्म, x का पावर m वाला टर्म हम लोग ले चुके हैं, जिससे हम लोगों को इंडिशियल इक्वेशन मिला। तो अब x के पावर को हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे स्टेप वाइज, और उसके बाद हम लोगों को उससे एक रिकरेंस रिलेशन मिलेगा यहाँ पे, जिससे हम लोग फाइनली कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज को निकालेंगे। तो इक्वेशन 3 से हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x या सक्सेसिव पावर्स ऑफ x, successive power terms of x to RHS in equation 3 we get। तो x to the power m हम लोग यूज कर चुके हैं, हम लोग x to the power m plus 1 करेंगे। तो for x to the power m plus 1, तो x to the power m plus 1 लेने के लिए हम लोगों को n का वैल्यू यहाँ पे 1 लेना होगा। यदि हम लोग n का वैल्यू 1 लेते हैं तो x का पावर m plus 1 मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग n इज इक्वल टू लोअर वैल्यू जो है वो 0 ही ले सकते हैं, 0 से नीचे नहीं ले सकते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे 0 भी लेते हैं तो m plus 2 मिलता है। इट मीन्स हम लोग को m plus 1 के लिए सेकंड टर्म को नेग्लेक्ट करना होगा, तो सिर्फ हम लोग फर्स्ट टर्म को यूज करेंगे यहाँ पे। तो फॉर x टू द पावर m plus 1 ये हम लोग को कैसे मिलेगा, एट n इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट टर्म। सारी बातें इक्वेशन 3 के लिए हो रही हैं। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, m plus 1 होल स्क्वायर माइनस m नॉट स्क्वायर इंटू a1 इज इक्वल टू 0। अब m का वैल्यू प्लस माइनस m नॉट यूज करने पर भी इस ब्रैकेटेड टर्म का जो वैल्यू है वो हम लोग को 0 नहीं मिलेगा। तो a1 का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। दिस गिव्स a1 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक स्टेप और इंक्रीज करेंगे फॉर x टू द पावर m प्लस 2। अब x का पावर m प्लस 2 लेने के लिए हम लोगों को यहाँ पे n का वैल्यू 2 यूज करना होगा और यहाँ पे n का वैल्यू 0 यूज करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे एट n इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट टर्म एंड n इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड टर्म। तो हम लोग को क्या मिलेगा, m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस m नॉट स्क्वायर इंटू a2 प्लस a नॉट इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग को a2 का वैल्यू मिल जाएगा माइनस a नॉट बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस m नॉट स्क्वायर। एक स्टेप आगे बढ़े फॉर x टू द पावर m प्लस 3। x का पावर m प्लस 3 के लिए हम लोग इक्वेशन 3 यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है। इक्वेशन 3 के फर्स्ट टर्म में हम लोग n का वैल्यू 3 यूज करेंगे और n का वैल्यू 1 यूज करेंगे। एट n is equal to 3 in first term and n is equal to 1 in second term। तो ये हो जाएगा m plus 3 होल स्क्वायर माइनस m नॉट स्क्वायर इंटू a3 प्लस a1 इज इक्वल टू 0 और a3 इज इक्वल टू माइनस a1 बाई m प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस m नॉट स्क्वायर, और चूंकि a1 का वैल्यू 0 है इसलिए ये वैल्यू 0 हो गया। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं फॉर x टू द पावर m प्लस 4। x टू द पावर m प्लस 4 को निकालने के लिए हम लोग को n का वैल्यू 4 यूज करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म में और n का वैल्यू 2 यूज करना होगा सेकेंड टर्म में। तो m प्लस 4 यहाँ पे 4 यूज करेंगे, यहाँ पे 2 यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा m प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस m नॉट स्क्वायर a4 प्लस a2 इज इक्वल टू 0 और a4 इज इक्वल टू माइनस a2 बाई m प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस m नॉट स्क्वायर। और a2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे।
यहाँ से A2 का वैल्यू भी माइनस में है और यहाँ पर भी माइनस में है, तो दोनों माइनस मिलकर पॉजिटिव हम लोगों को क्वांटिटी देगा और हम लोग फाइनली लेंगे A4 इज इक्वल टू A0 बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर इंटू m प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर। ये A4 का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे। सिमिलरली x का पावर m प्लस n के लिए हम लोग निकालें फॉर x टू द पावर m प्लस n। x का पावर m प्लस n तो ऑलरेडी है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में हम लोग n का वैल्यू n माइनस 2 यूज करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में n का वैल्यू n ही रहेगा, सेकंड टर्म में n का वैल्यू n माइनस 2 यूज करेंगे, जिससे माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग को m प्लस n मिल जाएगा एट n इज इक्वल टू n इन फर्स्ट टर्म में कोई चेंजिंग नहीं है, एंड n इज इक्वल टू n माइनस 2 इन सेकेंड टर्म। तो हम लोगों को मिलेगा m प्लस n होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर a n प्लस a n माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और a n इज इक्वल टू माइनस ऑफ a n माइनस 2 बाई m प्लस n होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर। इसको रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं। यहां पे बता देंगे फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हम लोग का रिकरेंस रिलेशन हो गया। इस रिकरेंस रिलेशन से हम लोग कोएफिशिएंट्स का वैल्यू को निकाल सकते हैं। हम लोग इसको पहले वेरीफाई कर लें कि हम लोग का ये सही आया है कि नहीं। तो n का लोअर वैल्यू हम लोग 2 यूज कर सकते हैं, 8, तो हम लोग को a2 मिलेगा, a2 हो जाएगा माइनस a0 बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर m0 स्क्वायर, तो माइनस a0 बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर, सही है। n इज इक्वल टू यदि हम लोग 3 यूज करें तो a3 इज इक्वल टू माइनस a1 बाई m प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर, माइनस a1 बाई m प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर। फर्दर इसका वैल्यू 0 हो गया क्योंकि a0 का वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू हम लोग का सही आ गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके और कुछ 4 तक तो निकाल ही लिए हैं, एटलीस्ट और 2 निकाल लेते हैं, a5 और a6 एट n इज इक्वल टू 4 तक हम लोग निकाल चुके हैं, 5 एट n इज इक्वल टू 5, तो a5 इज इक्वल टू माइनस a3 बाई m प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर। माइनस a3 का वैल्यू 0 है, तो ये माइनस a3 का वैल्यू भी 0 हो गया, तो ये वैल्यू 0 हो गया। यानी कि हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि इसके ऑड कोएफिशिएंट्स जो होंगे वो 0 होंगे, दैट इज ऑल ऑड कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 0 एट n इज इक्वल टू 6। n इज इक्वल टू 6 पे हम लोग को a6 का वैल्यू मिलेगा माइनस a4 बाई m प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर, और a4 का वैल्यू को हम लोग यूज कर लें, a4 का ये वैल्यू है, तो हम लोग को मिलेगा a6 इज इक्वल टू a0 माइनस में आएगा माइनस a0 बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर इंटू m प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर इंटू m प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर। ये हम लोग का a6 का वैल्यू आ गया। इस तरीके से और भी बहुत सारे कोएफिशिएंट्स के वैल्यू आएंगे, बट फिलहाल हम लोग यहीं तक इसको रहने देते हैं। और अब हम लोग इन सारे वैल्यूज को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग these values of coefficients in equation 2 we get, तो इक्वेशन 2 में हम लोगों ने 2 तरीके से इक्वेशन 2 को यहां पे लिखा था, जिसमें से एक था y इज इक्वल टू समेशन ऑफ an x टू द पावर m प्लस n, यानी समेशन के फॉर्मेट में, और एक था उसका एक्सपैंडेड फॉर्म में। तो एक्सपैंडेड फॉर्म में हम लोग इसको यूज करेंगे फिलहाल। y इज इक्वल टू, पहला टर्म था a0 x टू द पावर m, दूसरा टर्म था a1, तो a1 तो 0 हो गया, a2 का वैल्यू माइनस में यहाँ पे आया था, बट फिलहाल हम लोग a2 का वैल्यू यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखिए a2 की जगह में ये वैल्यू आएगा माइनस a0 बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में होगा तब ये माइनस और इसका a2 का वैल्यू का माइनस मिलकर के ये पॉजिटिव हो गया, तो a0 बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर a2 का वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा a0 बाई
m+2 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर, और इसके साथ में आएगा x का पावर m+2। a3 का वैल्यू भी 0 है, a4 का वैल्यू ये वाला हम लोग यूज करेंगे, प्लस a0 x टू द पावर m+4 बाई m+4 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर। पहले ये टर्म लिखा गया गलती से, कोई बात नहीं है, m+2 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर। चेंज कर ही लेते हैं, एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में रहेगा ये। a5 का वैल्यू भी 0 है, a6 का वैल्यू माइनस में है, माइनस a0 x टू द पावर m+6 बाई m+2 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर, m+4 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर, m+6 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे एट m इज इक्वल टू m1 एट m इज इक्वल टू m2। तो m का वैल्यू m1 इसमें यदि हम लोग पुट करें, एक इक्वेशन इसको ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर ये 4 तक हो चुका था, ये 5 होगा, 6 7 होगा। एट m इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m0। m1 का वैल्यू m0 था, दो रूट्स आए थे m1 m2, m1 को हम लोगों ने प्लस m0 लिया था और m2 को माइनस m0। तो इक्वेशन 6 में एट m इज इक्वल टू जब हम लोग m0 पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, y एट m इज इक्वल टू m1 जो कि m0 के बराबर है, इज इक्वल टू ये सारे टर्म्स में से a0 x टू द पावर m को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, a0 x टू द पावर m, और m के जगह में हम लोग को पुट करना है m0। तो पहला टर्म हम लोगों को 1 मिलेगा, ये वाला। सेकंड टर्म में a0 x टू द पावर m बाहर है, तो x टू द पावर 2, और यहाँ पे m0 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर। तो m0 प्लस 2 का होल स्क्वायर को हम लोग 2 प्लस m0 लिखते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो यहाँ पे माइनस हो गया x का पावर 2 बाई 2 प्लस m0 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर, प्लस x टू द पावर 4 बाई 2 प्लस m0 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर इंटू m प्लस, इसको 4 प्लस m0 लिख लें, 4 प्लस m0 माइनस m0 स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर होगा ये, और इसके बाद में एक टर्म ये x टू द पावर 6 वाला आएगा, उधर लिखते हैं। x टू द पावर 6 का टर्म माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस x टू द पावर 6 बाई 2 प्लस m0 2 प्लस m0 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर, 4 प्लस m0 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर, एंड 6 प्लस m0 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर, एंड सो ऑन। हम लोग इसको जरा सा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि m0 के टर्म्स दिख रहे हैं नीचे में, तो इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखें, और y एट m इज इक्वल टू m1 जो कि m0 के बराबर है, इज इक्वल टू a0 x टू द पावर m0 1 माइनस, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये माइनस m0 स्क्वायर, तो 2 प्लस m0 होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, 4 प्लस m0 स्क्वायर प्लस 4m0 माइनस m0 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 4m0 यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से यदि 4 को कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस m0 यहाँ से बचेगा ये, तो हम लोग इसको लिखें एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 प्लस m0, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से हम लोग को मिलेगा 8 इंटू 2 प्लस m0, इसको सॉल्व करने पर 4 प्लस m0 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर, यदि हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करें
तो ये हो जाएगा 16 प्लस एम नॉट स्क्वायर प्लस 8 एम नॉट माइनस एम नॉट स्क्वायर। तो ये और ये कट गया, इन दोनों में से 8 को कॉमन ले लें तो 2 प्लस एम नॉट हम लोग को यहाँ पे बचेगा। तो ये हो गया प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 इंटू 1 प्लस एम नॉट इंटू 8 इंटू 2 प्लस एम नॉट। ये एक्स टू द पावर 4 का टर्म आ गया। अब एक्स टू द पावर 6 में 6 प्लस एम नॉट स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर, तो 6 प्लस एम नॉट का होल स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर। इसको हम लोग यदि डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये 36 प्लस एम नॉट स्क्वायर माइनस 12 एम नॉट माइनस एम नॉट स्क्वायर। तो ये और ये कट गया, इन दोनों में से हम लोग 6 को कॉमन ले लेंगे, नहीं 12 को कॉमन ले लेंगे, तो 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, 3 प्लस एम नॉट बचेगा। एक्स टू द पावर 6 बाई 4 इंटू 1 प्लस एम नॉट इंटू 8 इंटू 2 प्लस एम नॉट इंटू 12 इंटू 3 प्लस एम नॉट एंड सो ऑन। हम लोग का फाइनली आ गया y का वैल्यू एट m इज इक्वल टू एम नॉट, एट m इज इक्वल टू m1 विच इज m नॉट। तो इसको भी हम लोग एक इक्वेशन मान लें, इक्वेशन नंबर 8। अब हम लोग निकालेंगे एट m2 y का वैल्यू एट m इज इक्वल टू m2 जो कि माइनस एम नॉट है। तो इस वैल्यू में जहां जहां पर भी m नॉट है उसको यदि माइनस एम नॉट से रिप्लेस कर दें तो हम लोग को y एट m इज इक्वल टू m2 का वैल्यू निकल जाएगा। एट m इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू माइनस एम नॉट, y एट m इज इक्वल टू m2 जो कि माइनस एम नॉट है इज इक्वल टू a नॉट एक्स टू द पावर माइनस एम नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस एम नॉट प्लस x4 बाई 4 इंटू 1 माइनस एम नॉट इंटू 8 इंटू 2 माइनस एम नॉट माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 4 इंटू 1 माइनस एम नॉट इंटू 8 इंटू 2 माइनस एम नॉट इंटू 12 इंटू 3 माइनस एम नॉट एंड सो ऑन। इसको हम लोग करते हैं इक्वेशन नंबर 9। तो अब हम लोग y का वैल्यू एट m इज इक्वल टू m1 और एट m इज इक्वल टू m2 के वैल्यूज को यदि हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 5 था उसमें यदि हम लोग डाल दें तो हम लोगों को केस पहला केस जो था कि डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है वो इंटीजर नहीं है उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट पहले हम लोग एक काम और कर लेते हैं कि डेल वाई बाई डेल एम निकाल लेते हैं, फिर फाइनली हम लोग दोनों केसेस के कंडीशंस के सॉल्यूशन को एक साथ दिखा पाएंगे। नाउ डेल वाई बाई डेल एम इज इक्वल टू डेल बाई डेल एम ऑफ ये फ्रॉम इक्वेशन 7 से y का वैल्यू को डालें तो a नॉट एक्स टू द पावर m तो हम लोग कॉमन निकाल ही लें पहले, a नॉट एक्स टू द पावर m, तो ये बच जाएगा 1 माइनस ये एज इट इज जो है इसी को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने सारे वैल्यूज को यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u इंटू वी में डिफरेंशिएट होगा, एक बार ये वाला टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो x टू द पावर m डिफरेंशिएट होगा m के रिस्पेक्ट में, ये सारे ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स कांस्टेंट रहेंगे और एज इट इज उतर जाएंगे। और सेकेंड टाइम में इसको कांस्टेंट लेंगे और इन जो ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म्स है उनको डिफरेंशिएट करेंगे और डेल वाई बाई डेल एम इज इक्वल टू, तो पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लें, ए नॉट को सबसे पहले कॉमन बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत और बीच में कहीं नहीं है, डिफरेंशिएट होगा भी नहीं। एक्स टू द पावर m का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स टू द पावर m log x और ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म्स एज इट इज रहेंगे।
अब हम लोगों को सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को डिफरेंशिएट करना, और ये कांस्टेंट के रूप में बाहर आएगा। तो प्लस तक तो यहाँ पे है, उसके बाद हम लोग अब इसको कांस्टेंट के रूप में बाहर लिखेंगे। तो ए नॉट तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, एक्स टू द पावर एम बाहर हो गया, और 1 0 हो गया, माइनस इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा -2, तो -2 की वहां पर है, तो ये हो गया 2x² बाई m+2 को हम लोग 2 + m लिख लें, 2 + m होल स्क्वायर माइनस m0², इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएट होके, और हाँ ठीक है, ये इतना हो गया, इसको यहाँ पे ऐसे कर लिया। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक बार ये डिफरेंशिएट होगा, ये कांस्टेंट रह जाएगा, और फिर ये कांस्टेंट रह जाएगा, ये डिफरेंशिएट होगा, और यहाँ पे प्लस है, तो दोनों ही टर्म्स इसके जो डिफरेंशिएट होने के बाद में आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, यानी कि -2x⁴ बाई, पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर ले, m+2 होल स्क्वायर माइनस m0² का होल स्क्वायर इंटू, इसको 2 + m के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, और इसको 4 + m होल स्क्वायर माइनस m0², इसको हम लोग कांस्टेंट मान लिया फिलहाल। और अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको कांस्टेंट रखेंगे, -2x⁴ बाई 2 + m होल स्क्वायर माइनस m0² इंटू 4 + m होल स्क्वायर माइनस m0², और इसका होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। ऊपर में यहाँ पे एक टर्म 2 + m भी आना चाहिए, 2 + m, यहाँ पर आएगा 2 + m, सॉरी यहाँ पे 2 + m आएगा, यहाँ पे भी 2 + m, और यहाँ पे 4 + m आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अभी ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर ले, ये माइनस में है तो इसके 3 डिफरेंशिएशन होंगे, 3 टर्म्स आएंगे, और तीनों ही टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। +2x⁴, पहले हम लोग 2 + m को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2 + m वाला टर्म को, तो ये हो जाएगा 2 + m होल स्क्वायर माइनस m0² का होल स्क्वायर, 4 + m होल स्क्वायर माइनस m0², 6 + m होल स्क्वायर माइनस m0², प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करें, 2x⁴ 4 + m बाई इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो फाइनल ये टर्म हम लोग का फिर स्क्वायर में आ जाएगा। और इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। अब हम लोग को निकालना है del y by del m at m is equal to m2, जो कि -m0 है। यहां पर अक्सर हम लोग del y by del m का जो वैल्यू होता है वो हम लोग जो स्मॉलर रूट होता है उस पे निकालते हैं इसको। तो इक्वेशन नंबर 8 और 9 हम लोग यूज करेंगे फर्दर, इसलिए इसको रहने देते हैं और हम लोग इस कॉलम को यहाँ पे यूज करते हैं। और del y by del m at m is equal to m2 is equal to minus m0 is equal to a0 तो बाहर है और x to the power minus m0 log x to the power, अच्छा x to the power m यहाँ भी है, x to the power m यहाँ भी है, तो इसको भी हम लोग बाहर लिख लें, x to the power minus m0, तो अंदर बच जाएगा log x और ये ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स। तो ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है ये एग्जैक्टली यही वाला है, इक्वेशन 9 में जो आया है
माइनस एम नॉट यूज करने पर एग्जैक्टली वही चीज है। तो हम लोग इसको यहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये हम लोग का ये फर्स्ट टर्म के ब्रैकेटेड टर्म्स को हम लोगों ने माइनस एम नॉट से रिप्लेस करके लिख लिया है। अब यहाँ पे x टू द पावर m को ऑलरेडी बाहर कॉमन निकाला जा चुका है। यहाँ पे जहां कहीं भी m आया है वहां पे हम लोग m को रिप्लेस कर देंगे माइनस एम नॉट से। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोगों को मिलेगा और 2x स्क्वायर 2 प्लस m की जगह में माइनस एम नॉट पुट करना है हम लोग को। तो 2x स्क्वायर 2 माइनस एम नॉट, और यहाँ पे m की जगह में माइनस एम नॉट पुट करेंगे तो यहां से हम लोग को मिलेगा 4 इंटू 1 माइनस एम नॉट, जैसे यहां पे मिला था 4 इंटू 1 माइनस एम नॉट। लेकिन इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इसको हम लोग कर दें 16 और इसका स्क्वायर 2 को भी कैंसिल कर लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा। यहां पे माइनस एक्स टू द पावर 4 टू माइनस एम नॉट, और यहां से हम लोग को मिलेगा 16, जिससे हम लोग 2 को कैंसिल कर देते हैं तो 8 1 माइनस एम नॉट का स्क्वायर, और यहां से हम लोग को मिलेगा 8 इंटू 2 माइनस एम नॉट, और यहां से अच्छा इसमें 2 ही था, तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, बट फिलहाल एक ऑर्डर में रहने के लिए हम लोग इसको रहने देते हैं। माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एम नॉट बाई ये हो गया 4 इंटू 1 माइनस एम नॉट इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 64, और वो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 32 2 माइनस एम नॉट का होल स्क्वायर। और इसके जगह में हम लोग लिखेंगे प्लस एक्स टू द पावर 6 2 प्लस m बाई यहाँ पे हो जाएगा 8 1 माइनस एम नॉट इंटू 8 2 माइनस एम नॉट, यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, इंटू 12 3 माइनस एम नॉट, यहाँ पे माइनस एम नॉट होगा, प्लस एक्स टू द पावर 6 4 माइनस एम नॉट बाई 4 इंटू 1 माइनस एम नॉट, और यहाँ पे आएगा 8 का स्क्वायर 64 में से 2 कैंसिल ऊपर का हो जाएगा तो 32 2 माइनस एम नॉट का स्क्वायर इंटू 12 3 माइनस एम नॉट, प्लस एक्स टू द पावर 6 माइनस एम नॉट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिस तरीके से 2 को कैंसिल कर रहे हैं, आप 2 को इससे भी कैंसिल कर सकते हैं, फर्स्ट वाले टर्म से भी, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 1 माइनस एम नॉट इंटू 8 इंटू 2 माइनस एम नॉट इंटू 12 का स्क्वायर, यानी कि 144, जिसमें 2 से कैंसिल भी हो रहा है, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 3 माइनस एम नॉट का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन। ये हम लोग का आ गया डेल वाई बाई डेल एम एट एम इज इक्वल टू m2 विच इज माइनस एम नॉट। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 10 कर लें। अब यदि m1 और m2 का डिफरेंस इंटीजर नहीं होता है तो हम लोग इक्वेशन 5 में इक्वेशन 8 और 9 के वैल्यू को यूज करेंगे विथ a एंड b आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, एंड हेंस विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हम लोग इक्वेशन 1 माने थे। और यदि m1 और m2 डिफरेंस इंटीजर देता है तो उस कंडीशन में जो कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मेट था इक्वेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंगली इक्वेशन 8 को a से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 10 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, अब दोनों का सम निकालेंगे, एंड हेंस दैट विल बी आवर कंप्लीट सॉल्यूशन इन केस द डिफरेंस ऑफ रूट्स इज एन इंटीजर। तो
ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, इतना आप लोग खुद से कर लीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग बस इसी एक क्वेश्चन पे यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।